हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के टॉप क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री है और इसमें एकदम जो क्वेश्चंस हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि शहीद आजम ये उपाधि किसको दी गई थी। शहीद आजम की उपाधि से कौन से स्वतंत्रता सेनानी है जो जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह को किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम के नाम से इनका एक सरनेम के लिए उपनाम है भगत सिंह का, शहीद आजम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर 1939 को मनाया है। मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव जो है ना, कांग्रेस ने कहाँ पारित किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था 1942 में आया, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया या फिर कहाँ से पारित किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वर्धा में। वर्धा में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे पारित हुआ था क्या? भारत छोड़ो आंदोलन के ये प्रस्ताव। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से कब घोषित की गई? फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे भारत विभाजन की जो माउंटबेटन योजना है इसकी घोषणा कब की गई थी, पूछ रहा है बेसिकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को विभाजन हुआ था। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्रिप्स मिशन क्या था। तो क्रिप्स मिशन क्या था, ये 1942 में आया था। इससे रिलेटेड हमें राइट जो सही वाक्य ऑप्शन उसको हमें देखना है। तो इसका राइट आंसर ही है इसमें ऑप्शन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 ईस्वी में भारत में भेजा गया मिशन था क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में आया था और ये इसमें तीन सर क्रिप्स मिशन इसके हेड थे। ठीक है, इसमें 3 मेंबर थे, तो ध्यान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे? यानी पाकिस्तान निर्माण को लेकर हमेशा इस बात से किसको आपत्ति रही? तो अबुल कलाम आज़ाद को। याद रखेंगे ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद जो है पाकिस्तान निर्माण के हमेशा एक कट्टर विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का निर्माण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत पर ब्रिटिश शासन की विधिक तथा वैधानिक सत्ता का अंत किस दिन हो गया? यानी भारत से ब्रिटिश का एक तरह से कहें कि संपूर्ण समापन किस डेट को हुआ? ठीक है, इसमें 15 अगस्त 47 भी है। ठीक है, तो ये डेट नहीं, 26/1/1950 यानी जिस दिन से भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया भारत में, उस दिन से भारत पर से ब्रिटिश शासन का पूर्णतः क्या हो गया? सत्ता का अंत हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं निम्नलिखित में से कौन है जिनको भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, बीकाजी रुस्तम कामा, इनको कहते हैं भारतीय क्रांति की माँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा था? ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ये स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया हुआ है? ऑप्शन अशफाकुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। तीन चारों में से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बेसिकली इसमें से बात कर रहा है कि कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब उस पर आरोप लगाया कि ये लोग बेसिकली पत्र लिखते हैं और एक तरह से याचना की राजनीति करते हैं। ये लोग डायरेक्ट बात नहीं कर रहे थे। ये स्टेटमेंट जो था वो बाल गंगाधर तिलक का था। किसका था? बाल गंगाधर तिलक। ये बेसिकली उग्रवादी कह सकते हैं कि उग्र नेचर या फिर गरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? यानी गांधी जी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था वो किस डेट को वापस ले लिया गया था? फ्रेंड्स, ये वापस कब लिया गया था कि जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है उसके बाद से 5 फरवरी 1922 की घटना जब होती है तो उसके बाद से तत्काल गांधी जी 12 फरवरी 1922 को इसको वापस ले लेते हैं। यानी असहयोग आंदोलन को वापस लेने की डेट जो है 12 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, गोरखपुर का जो इंसिडेंट चौरा चौरी उसके बाद इसको वापस ले लिया गया। काले कानून की संज्ञा किसे दी गई थी?
काले कानून कह के किस किस कानून को कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को बेसिकली देखेंगे। ऑप्शन डी जो इसका ना राइट आंसर हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। इसको काला कानून कहा गया, ठीक है। इसको बिना वकील बिना दलील का भी कहा गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है कि समाजवाद ही क्यों, ये एक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? समाजवाद ही क्यों, इस पुस्तक की रचना की गई आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। ये बेसिकली समाजवाद थिंकिंग के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये भी एक बुक है, किसकी रचना है ये? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ये भी एक स्टेटमेंट है कि यदि हम मेढक की तरह एक वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिल सकेगी। कांग्रेस के बारे में ये किसका कथन था? ये भी कथन किनका? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है बेसिकली कि इस तरह का उन्होंने कांग्रेस के बारे में बात बोली थी कि अगर एक वर्ष में हम लोग इस तरह की जो एक बार कभी अधिवेशन करके या फिर इस तरह की काम करेंगे तो इससे सफलता नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे। तो इस समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था किसने? देखिए लंदन में पूछा है इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में लंदन में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कौन स्थापित किया था या स्टार्ट किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये स्टेटमेंट किसका है या फिर विचार किसका है? तो स्टेटमेंट थे गांधी जी के, ठीक है। गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, लेकिन फाइनली जब डायरेक्ट एक्शन डे प्लान मना लिया गया जिन्ना के द्वारा तो गांधी जी भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे। निम्नलिखित में से इंडिया हाउस लंदन से कौन संबंधित था? इंडिया हाउस लंदन से कौन संबंधित था? तो बेसिकली तीनों लोग, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल और बी डी सावरकर, ये तीनों लोग संबंधित थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इंडिया हाउस लंदन, ठीक है, ये तीनों नाम याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये आज के कुछ क्वेश्चंस और इस टॉपिक के बाद थोड़ा सा हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। कुछ ये नेता और उनके उपनाम और उपाधि, इसमें क्या है बेसिकली कुछ भारत के गिवन ये नेता थे, ठीक है। इन लोगों के कुछ उपनाम हैं, उसको फटाफट एक बार आप लोग देख लेंगे इसमें, ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया या वयोध महापुरुष कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि, है ना। इसी तरीके से सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। M.S. गोलवलकर को गुरुजी की उपाधि। भगत सिंह को शहीद आजम, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन आज यही क्या किया था हम लोगों ने कि शहीद आजम किनकी उपाधि, इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर। मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, इनके पास कई उपाधियाँ हैं। नेक्स्ट अगर देखें कुछ और नेता, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, सर सैयद अहमद खां को सर सैयद के नाम से जानते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना। सी राजगोपालाचारी को CR या फिर राजा जी के उपाधि से इनको जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देशबंधु। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष और जवाहरलाल नेहरू को चाचा। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और सुभाष चंद्र बोस नेताजी। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी। ये तो कुछ फटाफट ऐसे रिवीजन के तौर पे थे, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।